जय जगन्नाथ, जय मां समले दोस्तों। मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सबका विद्यासागर क्लासेस के नीट यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता होगा कि नीट यूजी 2025 के एग्जाम डेट्स आ चुके हैं और इस साल वो 4 मई 2025 को कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले साल के कंट्रोवर्सी के बाद इस साल उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं हर सब्जेक्ट में जो कि एक हायर लेवल पे होने वाले हैं। तो आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको तैयार करूं ऐसे कुछ क्वेश्चंस के लिए जो आपको नीट के एग्जाम्स में होपफुली देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं कि जेई मेंस में ऐसे कुछ सवाल आते हैं जो कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं और इसकी बहुत सारी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये नीट एग्जाम में पहली बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं बिना कुछ देरी किए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो इक्वल पॉइंट चार्जेस मेरे पास, ठीक है, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं। कितने डिस्टेंस अपार्ट हैं? ये 2a डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, 2a डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। हमको क्या करना है, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग हमें एक थर्ड चार्ज के उस पोजीशन को निकालना जिस पोजीशन पर उस चार्ज को रखने पर उस चार्ज पर फोर्स मैक्सिमम हो जाए। आपको पता होगा कि अगर हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस पॉइंट पर ही रख दें तो इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटर पे है और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो अगर क्यू नॉट को यहां पे रख देते तो नेट फोर्स क्या हो जाता? जीरो हो जाता। जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेते जाएंगे इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ते जाए। तो ऐसा एक पोजीशन आएगा एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, जहां पे क्यू नॉट जो कि हमारे पास वो थर्ड चार्ज है, इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आया? ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है जेईई में, ठीक है, और उससे पहले भी आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन की आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है नीट के एग्जाम। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और आखिर में मैं आपको इसके सॉल्यूशन को याद रखने के लिए भी एनकरेज कर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है और आसानी से याद रखा जा सकता है। ठीक है, ये हमें एग्जाम्स में टाइम भी सेव करेगा बहुत। ठीक है, तो इसको देख के आप डरिए मत, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं क्या हो रहा है। ठीक है, तो सपोज x डिस्टेंस पे मैंने Q नॉट को रखा। ठीक है, तो अगर यहां पे मैंने रखा तो क्या Q की वजह से इस पे एक फोर्स आएगा? यस और नो? तो Q की वजह से Q नॉट पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा? अलोंग देयर लाइन जॉइनिंग एंड अवे फ्रॉम द चार्ज। यस और नो? तो फोर्स कितना आया? F। ये F का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिख सकते हैं? K टाइम्स Q नॉट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये 2a था और इसको हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। ये कितना है? x है। ये x की वैल्यू ही हमें निकाल, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब उसको अगर कूलम्स लॉ से यूज करें तो हमारे पास क्या आ गया? ये फोर्स K नॉट बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इस चार्ज पर Q के वजह से, इस वाले Q के वजह से फोर्स कितना आएगा? क्या मैं वही फोर्स का मैग्नीट्यूड बता सकता हूं क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों? यस और नो? तो उतना ही फोर्स इस पे भी आने वाला। यस, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल निकलेंगे। यस और नो? देखिए a बाय एक्स, tan थीटा a बाय एक्स है, यहां पे भी tan थीटा क्या है? a बाय एक्स। तो सिमेट्री से भी देख सकते हैं और ट्रायंगल से भी देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यस, तो क्या ये फोर्स का कंपोनेंट्स में ले सकता हूं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? तो उससे मेरे को क्या पता लग रहा है कि इस चार्ज पे लगने वाला नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसा है? जीरो है। एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा कैसे का दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ऐड कौन हो रहा है? इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स का नेट डायरेक्शन कौन सा है? वर्टिकल में है और उसका वैल्यू कितना? 2f cos थीटा। तो अगर मैं बोलूं नेट फोर्स ऑन Q नॉट कितना आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं ये 2f cos थीटा है? ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय f कितना है? Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। इस ट्रायंगल से क्या आप cos थीटा की वैल्यू बता सकते हैं? यस, तो कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। यस और नो? तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? यहां से हमें मिल रहा है, देखिए, तो 2k नॉट x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाय। ठीक है, तो ये है नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट और इसी को क्या करना है? हमें मैक्सिमाइज कर, इसी को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं? डी एफ डैश डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करना है, तो डी एफ डैश बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यस और नो? मैक्सिमा का कंडीशन यही होगा कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, कौन से डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगा? जब डी एफ डैश बाय डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब डी एफ डैश बाय डी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, और उसको जीरो करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा x इज इक्वल टू a बाय रूट, क्या आएगा? a बाय, मतलब क्या? x अगर a बाय रूट टू डिस्टेंस ऊपर है, x अगर a बाय रूट टू डिस्टेंस ऊपर है, Q नॉट अगर वहां पे रखते हैं तो Q नॉट पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम। Q नॉट पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम। तो क्या मैं इसको 2a डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 भी लिख सकता हूं? क्या 2a डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 भी लिख सकता हूं? तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप ये वाला फॉर्म याद, ये 2a क्या है? ये 2a क्या है? क्या ये 2a डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस
डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यस और नो। तो अगर आपको डिस्टेंस अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो पॉइंट निकालना है जहां पे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट मैक्सिमम हो, तो आपको क्या करना है, क्यू और क्यू के बीच का डिस्टेंस देखना है, जो कि है सपोज यहाँ पे 2a है, मैं सपोज बोल देता हूँ वो d, डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, 2√2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप इसको याद रख रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दे देगा, अंडर रूट यहाँ पे 2 के जगह y लिख देगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो अगर आपको ये फाइनल रिजल्ट याद है कि अगर मैं उसको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2√2 के पोजीशन पे रखूं क्यू नॉट को, तब उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स एट दिस लोकेशन फॉर क्यू नॉट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो फोर्स कैसा होगा, डिक्रीज करना शुरू कर, क्या होगा, डिक्रीज करना। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया। मैं एनकरेज करूंगा कि आप इस रिजल्ट को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और नीट एग्जाम में आपके आने की संभावनाएं बढ़, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।